स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इस समय जो टॉपिक चल रहा है सपोर्ट रिएक्शन का टॉपिक चल रहा है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम, और ऐसी बीम जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट होता है उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, इस बीम पे एक इंक्लाइंड लोड लगा हुआ है। इंक्लाइंड का मतलब होता है तिरछा फोर्स लगा हुआ है, यानी किसी एंगल पे है एक पॉइंट लोड। मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन और 3 मीटर पे यूवीएल लगा हुआ है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये पॉइंट लोड है और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को पॉइंट लोड में चेंज करके सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करेंगे। तो कॉपी पेन आप लोग साथ में लेके बैठिए और सॉल्व करिए, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। और देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम किया जाता है, बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसी बीम के नीचे एक और बीम बना दे रहा हूँ। ये एक और बीम बना दिया। ठीक, पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। जैसे इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, तो इसका नाम कर दिया बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। इस तरह से आप अगर बीम में पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से पॉइंट्स को लिख सकते हो। अब पॉइंट ए पे रोलर सपोर्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ रोलर सपोर्ट होता है वहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। रोलर सपोर्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगा दिया ए पे, पॉइंट ए पे, और इसको लिख दिया आर ए। पॉइंट डी पे हिंज सपोर्ट है, और जहाँ पे हिंज सपोर्ट होगा वहाँ दो रिएक्शन लगाइए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दिया पॉइंट डी पे, इसको नाम दे दिया आर डी वर्टिकल, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा दिया, इसको नाम दे दिया आर डी हॉरिजॉन्टल। इस तरह से दोनों सपोर्ट पे क्या किया गया, सपोर्ट को रिप्लेस कर दिया रिएक्शन फोर्सेस से। अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं। पॉइंट बी पे जो फोर्स है ये इनक्लाइंड फोर्स है, मतलब ये तिरछा फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा, कॉस साइन के साथ। तो इस 10 किलो न्यूटन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक्चुअली ये बीम पे ही लगेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका कंपोनेंट 10 cos 60, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 sin 60, इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 sin 60। इस तरह से जो पॉइंट बी था, पॉइंट बी पे जो दो फोर्स लग रहे थे, एक फोर्स लग रहा था, इसको रिजॉल्व किया और ये 1 मीटर डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट सी है। बी और सी के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, लेकिन इनके बीच में कोई लोड नहीं है, इनके बीच में कोई भी लोड नहीं है। अब देखिए ये जो सी से डी तक कुछ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये सी से डी तक 3 मीटर पे यूवीएल लग रहा है। इस यूवीएल को चेंज करना है पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में चेंज करने का जो फार्मूला होता है यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज करने का फार्मूला होता है हाफ WL। ये होता है यूवीएल का टोटल लोड। यूवीएल का क्या होता है, टोटल लोड होता है हाफ WL। ठीक, तो W क्या है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, और L कितना है 3 मीटर। तो इसको जब हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ W है 12 इंटू L है 3, तो 2 6 जा 12 6 3 जा 18। तो ये जो लोड आएगा ये कितना आ जाएगा 18 किलो न्यूटन। यूवीएल का जो लोड होगा पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो 18 किलो न्यूटन होगा। अब ये जो 18 किलो न्यूटन का लोड आता है, इसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, हाइट की तरफ से 1/3 डिस्टेंस पे और कॉर्नर से 2/3 डिस्टेंस पे। तो कॉर्नर अगर फ्रॉम सी देखा जाए, फ्रॉम पॉइंट सी, तो ये हो जाएगा 2/3L, कॉर्नर से 2/3 डिस्टेंस पे। तो 2/3L का मतलब हो गया 2/3 इंटू 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस होगी कॉर्नर से, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना, टोटल 3 है, तो 3 - 2
ये हो जाएगा 1 मीटर, या फिर फ्रॉम डी 1/3L भी आप कर सकते हो, फ्रॉम डी 1/3L। ठीक, तो इस तरह से यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर लिया जाता है। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इस यूवीएल को भी पॉइंट लोड में चेंज कर लिया। अब ये प्रॉब्लम बहुत आसान बन गई, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो भी राइट वर्ड फोर्सेस हैं इनको प्लस लिखेंगे और जो लेफ्ट वर्ड फोर्सेस हैं इनको माइनस। तो इस बीम पे ये 10 cos 60 एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, राइट वर्ड है तो प्लस लिख दिया, माइनस RDH ये लेफ्ट वर्ड है इसलिए माइनस लिख दिया, और ये मिलके होंगे 0। तो यहाँ से RDH इक्वल टू आ जाएगा 10 cos 60, और 10 cos 60 आप जानते हो cos 60 होता है 1/2, तो ये आपका RDH आ जाएगा, RDH इक्वल टू आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। यहाँ से आ गया RD हॉरिजॉन्टल, ये रिएक्शन आ गया 5 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम लोग सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते समय अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ये RA अपवर्ड है, RA माइनस 10 साइन 60, माइनस 10 साइन 60 माइनस 18 प्लस RD वर्टिकल इक्वल टू 0, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं RA प्लस RDV इक्वल टू, तो ये 8.66 हो जाएगा 10 साइन 60, और ये माइनस 18, दोनों माइनस हैं, दोनों राइट साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 18 और प्लस 8.66 ये हो जाएगा 26.66। एक बार आप लोग इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा कि इतना ही आ रहा है कि नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि 2 अननोन है ना, तब इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अब तीसरा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, दैट इज नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो हम पॉइंट ए के अबाउट सभी फोर्सेस का मोमेंट ले लेते हैं। मोमेंट लेते समय जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। और मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो RA ए पे ही लग रहा है, इसलिए RA कोई भी मोमेंट नहीं देगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस से क्या है 0 है, इसको छोड़ दीजिए। 10 cos 60 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जबकि फोर्स और डिस्टेंस कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है उसी पॉइंट से पास होगा। ये 10 cos 60 जो है, ये 10 cos 60 पीछे बढ़ाएंगे तो पॉइंट ए से ही पास होगा, ये कोई मूवमेंट नहीं देगा। ये वर्टिकल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये मूवमेंट देगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 10 साइन 60 इंटू 1। नेक्स्ट फोर्स 18 है, ए से डिस्टेंस 2 + 2 4 + 1 कितना हो गया 5, तो प्लस 18 इंटू 5। RD वर्टिकल मोमेंट देगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज देगा क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज दे रहा था तो प्लस लिख लिया, ये भी क्लॉकवाइज दे रहा था तो प्लस लिखा, लेकिन ये RD वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा इसलिए इसको माइनस लिख देंगे। तो माइनस RD वर्टिकल इंटू 1 इसमें और ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये ए से डिस्टेंस कितना है RD वर्टिकल की 6 मीटर। RDH हॉरिजॉन्टल है, ये कोई मूवमेंट नहीं देगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम बढ़ाएंगे तो ए से ही पास होगा। क्लियर है? तो इस तरह से मोमेंट की इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 साइन 60 दैट इज़ 8.66 इंटू 90, तो 98.66 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो 6 टाइम्स RD वर्टिकल इक्वल टू 98.66, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, और RDV इक्वल टू 98.66 डिवाइडेड बाई 6, और वी कैन राइट इट एज RDV इक्वल टू, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे 98.66 को, तो ये आई थिंक आ जाएगा 16 6
96, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 16.44 किलो न्यूटन। तो ये आर डी वर्टिकल आ गया। अब देखिए आप इतना भी कर देते हो तो आपको आर ए पता चल चुका है, आर डी एच पता चल गया और आर डी वर्टिकल, इतना भी अगर आप कर देते हो तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। लेकिन ये हमेशा समझिए कि जहाँ हिंज सपोर्ट होता है वहाँ भी रिएक्शन एक ही होता है, लेकिन वो इंक्लाइंड होता है। हम लोगों को पता नहीं होता है वो इंक्लाइंड रिएक्शन कहाँ लगेगा, कितने एंगल पे लगेगा, तो इसलिए क्या करते हैं इसके दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर आर डी निकालना हो तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आर डी कैसे निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर डी एच स्क्वायर प्लस आर डी वी स्क्वायर। इस फार्मूले में आप आर डी एच और आर डी वी की वैल्यू पुट करिएगा तो आपको आर डी मिल जाएगा कि रिएक्शन एट डी कितना होगा, ठीक। और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप भी कुछ एफर्ट कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे अच्छे से करोगे और पूरे मार्क्स गेन करोगे, ये उम्मीद करता हूँ आपसे। थैंक यू।